मूवी की शुरुआत होती है न्यू इंग्लैंड से, जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड हो चुका है। और वहाँ एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग रहते हैं, जिसमें से एक का नाम माइकी है जो कि घर के बाहर गाने सुन रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उस घर से उसका दोस्त बेन एक ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करके वहाँ से भाग रहा है। अब ये देख माइकी भी उसके साथ भागने लगता है। सिर्फ ये दो दोस्त ही पूरे शहर में जिंदा बचे हुए हैं जो कि अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, और ये दोनों लोग जिंदा रहने के लिए शहर के घरों में से हर जरूरी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि वो आसानी से सरवाइव कर पाए। और बेन उन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर है जो कि ज़ॉम्बीज का सामना करता है। लेकिन माइकी एक डरपोक है जो अभी तक बेन के कारण ही जिंदा बचा हुआ है क्योंकि उसे ठीक से गन तक चलानी नहीं आती। अब वे दोनों उस शहर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और वहाँ के घरों में जाकर खाने पीने की जरूरी चीजें ढूंढ रहे हैं। और अब वे दोनों लोग एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनका ये सफर कहाँ पर जाकर खत्म होगा। और इस जर्नी के दौरान उन्हें कई ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है जो उन्होंने अभी तक सोचा भी ना हो। आगे हम देखते हैं कि वो पास के एक जंगल में रेस्ट कर रहे हैं जहाँ माइकी कुछ कूपन को स्क्रैच कर रहा है और वो बेन को बताता है कि उसकी 1000 बकेट की लॉटरी लगी है। लेकिन बेन इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता है और फिर वे दोनों बेसबॉल खेलने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं जहाँ एक घर में बेन दो ज़ॉम्बी को मार गिराता है और माइकी उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि ज़ॉम्बी जंगलों में नहीं आते। अब बेन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग जंगल में आते भी हैं या फिर नहीं। फिर उन दोनों को वहाँ एक कार दिखाई देती है जिसमें एक मोटी सी औरत बैठी हुई होती है जो एक ज़ॉम्बी है। अब बेन उसे मार देता है और फिर वो दोनों उस कार को लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग एक शहर की ओर बढ़ते हैं जहाँ माइकी की गर्लफ्रेंड का घर है। अब बेन उस घर को अच्छी तरीके से चेक करता है। अब माइकी अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ सीडी अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे गाने सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक है और उसकी गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है जिसे किसी ज़ॉम्बी ने ही मारा था। और अब बेन घर में से कुछ काम की चीजें भी अपने साथ ले लेता है जिसमें 2 वॉकी टॉकी भी है और वे दोनों बर्स कर रहे होते हैं जहाँ बेन माइकी को कार के अंदर का कंफर्ट बताता है जिससे वो आसानी से सो सकते हैं। और वो उसमें अपने साथ कुछ ब्लैंकेट्स भी ले लेते हैं जो उन्हें काम आएंगे। लेकिन माइकी उसी घर में रुकना चाहता है क्योंकि वे अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा है और वो वहीं पर रुकना चाहता है। लेकिन बेन उसे मना कर देता है और माइकी को एक ऐसा ट्रक देता है। वो कहता है कि हम एक सार की तरह है जो हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं। अगर वो रुक गई तो वो खत्म हो जाएगी और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों वहीं के आसपास के जंगलों में घूमने लगते हैं जहाँ बेन और माइकी अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहे हैं। बेन माइकी को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा है लेकिन माइकी जिसके कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं जिस कारण वो बेन की आवाज को नहीं सुन पाता। अब बेन एक ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करता है और माइकी को डरा देता है। बेन माइकी को बताता है कि ऐसे ही अगर वो ईयरफोन लगाकर घूमेगा तो उसे सच में एक दिन कोई ज़ॉम्बी मार देगा। अब कुछ समय बाद वो लोग वॉकी टॉकी को चेक करते हैं जो उन्होंने उस घर से लाए थे। अब उन्हें उसी फ्रिक्वेंसी पर एक वॉकी टॉकी में कन्वर्सेशन सुनाई देती है जिसमें एनी नाम की लड़की किसी आदमी से बात कर रही है। माइकी उनसे बात करता है और उनको सारी बातें बताता है कि कैसे वो दोनों सरवाइव कर रहे हैं और वो उन्हें अपने पास से रखने को बोलते हैं। माइकी कहता है कि उनके पास एक कार भी है जिसमें उनके पास हर काम के लिए जरूरी चीजें अवेलेबल है, शायद वो उनके काम भी आ जाएं। लेकिन वो आदमी उनको उनसे दूर रहने को बोलता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे कभी भी दोबारा कांटेक्ट मत करना। और ऐसा कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर माइकी बेन पर गुस्सा उतारता है कि वो इस तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकते। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आज वो सोएंगे तो कल वो लोग जिंदा उठेंगे भी या फिर नहीं, और माइकी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता है। अब वो एनी और उसके साथियों को ढूंढने का कहता है क्योंकि माइकी ने करीब 2 महीनों बाद किसी इंसान की आवाज को सुना था। अब आगे हम देखते हैं कि माइकी लगातार एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसे देख बेन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सिर्फ एनी को ही क्यों, क्या तुम्हें एनी से ही प्यार हो गया है। ऐसा कहकर वो दोनों एक घर की ओर चल पड़ते हैं जहाँ उन्हें 2 ज़ॉम्बी मिलते हैं जिन्हें बेन बड़ी आसानी से मार गिराता है। अब वो दोनों फिर से वापस आगे बढ़ जाते हैं जहाँ बेन एक वाटरफॉल में नहा रहा होता है और माइकी कार में आराम कर रहा है। तभी माइकी देखता है कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी ज़ॉम्बी लड़की आती है जिसे देख माइकी का मन भटक जाता है और वो हल्का होने लगता है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता। इससे पहले ही बेन उसे खत्म कर देता और माइकी की इस हरकत को देखकर बेन उसका मजाक उड़ाता है। अब वे दोनों दोस्त अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक घर में पहुंचते हैं जहां माइकी फिर से बेन को वहां रुकने के लिए बोलता है। लेकिन इस बार बेन उसकी बात को मान लेता है लेकिन वो इसके बदले में माइकी के ईयरफोन को ले लेता है जिससे माइकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोने चला जाता है। और अब वो फिर से एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस बार एनी कॉल उठा लेती है जिसके बाद माइकी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने पास बुला ले क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता।
लेकिन एनी उसे बार बार मना करती है और अब वे सो जाता है। वहीं एक और बैन उस रात को एंजॉय कर रहा है और वो अकेले ही पार्टी मना रहा है और वो साथ ही में सो रहे माइकी का भी ख्याल रखता है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि बैन ने एक ज़ॉम्बी को बांध के रखा है और अब वो उसे माइकी के रूम में छोड़ देता है, जिससे कि माइकी उसे मार के अपना सारा डर भूल जाए और शायद वो इस वजह से बहादुर भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो ज़ॉम्बी कमरे के अंदर जाता है तो माइकी जोर जोर से चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो आखिरकार उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। लेकिन वो उसे बैन की इस हरकत के लिए उस पर बहुत चिल्लाता भी है और माइकी उसे वहीं पर अकेला छोड़कर जंगल में जाने लगता है। बैन भी उसका पीछा करता है और उसे मना कर वापस ले आता है और दोनों फिर से बेसबॉल खेलने लगते हैं और फिर वे दोनों वही बोरिंग सी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। वो एक एप्पल के बागान में जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी मस्ती करते हैं और एप्पल से ही बेसबॉल खेलने लगते हैं। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे बैन पेट्रोल निकालने लगता है। माइकी बैन को बताता है कि गाड़ी अभी भी गर्म है, मतलब इस गाड़ी को अभी अभी यहाँ पर लाया गया है। बैन माइकी को चारों तरफ नजर रखने के लिए बोलता है और फिर से पेट्रोल निकालने लगता है। तभी जेरी नाम का एक आदमी माइकी को चाकू की नोक पर रखकर बैन से गाड़ी की चाबी मांगता है, जिससे कि जेरी आसानी से एरिजोना पहुंच सके, क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता है। और वो बताता है कि उसे भी किसी ने बेवकूफ बनाया, जिस कारण उसे भी उन दोनों के साथ ऐसा ही करना पड़ रहा है। लेकिन बैन उसे बातों में लगा देता है, लेकिन जेरी स्मार्ट होता है, वह उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और वो बैन से उसकी कार की चाबी मांगता है। अब बैन कहता है कि चाबी कार में ही लगी हुई है, अब तो माइकी को छोड़ दो। अब जेरी माइकी को छोड़ देता है और कार में बैठ जाता है, लेकिन उसे कार में चाबी नहीं मिलती क्योंकि बैन ने उसे झूठ बोला था। अब बैन के हाथ में गन देखकर जेरी भागने लगता है, लेकिन बैन उसे मार देता है। इसके बाद माइकी बैन को एक हत्यारा कहता है। वो कहता है कि उसने जेरी को क्यों मारा, वो तो एक इंसान था। लेकिन बैन माइकी को बताता है कि वो उसे नहीं मारता तो क्या करता, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर भी तो चाकू लेकर हमला करने की सोच रहा था। तभी वहाँ एक और कार आती है जिसमें एक लड़की और एक आदमी होता है जो उनके साथ अच्छे से कॉर्पोरेट करते हैं और वो बताते हैं कि ये कार हमसे एक चोर चुरा कर भागा था। जिसके बाद वो लोग उस कार को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी माइकी उस लड़की की आवाज को पहचान लेता है और कहता है कि तुम ही एनी हो। जिसके बाद वो लड़की बिना कुछ कहे बैन को गोली मार देती है और माइकी से कहती है कि तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, और अगली बार वो दोनों दिखे तो वो उन लोगों को मार देगी। ऐसा कहकर वो बैन और माइकी की कार की चाबी को लेकर उसे दूर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइकी उस चाबी को घास में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब बैन कहता है कि वो चाबी को सुबह ढूंढेंगे क्योंकि अब शाम हो चुकी है और अंधेरा भी। वो दोनों उस कार में ही रात गुजारने का सोचते हैं और रात होने पर माइकी को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो लाइट ऑन करके देखता है कि उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं और वो उनकी कार के पास आ जाते हैं। अब वे दोनों लोग लाइट ऑफ करके सो जाते हैं और सुबह होने पर देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी अभी भी उनकी कार के पास खड़े हुए हैं। माइकी बैन को वहाँ से भागने का बोलता है, लेकिन बैन उस पर ब्लेम करता है और कहता है कि उसके कारण ही वो इस सिचुएशन में है और वो दोनों उसी कार में रहकर जीने का सोचते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की आवाज को सुनकर माइकी इरिटेट होने लगता है और वो अपने ईयरफोन की मदद से उस कार में नींद लेता है। आगे हम देखते हैं कि माइकी और बैन दोनों ही अपने खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं और वो मील को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो उस कार में जब तक हो सके जिंदा रहेंगे। और माइकी ज़ॉम्बीज की आवाज कम आए इसके लिए वो कार के शीशों को अच्छी तरीके से कवर कर देता है। अब बैन माइकी को दुखी देकर पार्टी करने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और अब वे दोनों ऐसी हरकतें करते हैं जैसे मानो कि वो किसी भयानक सिचुएशन में है ही नहीं। अगली सुबह बैन के पैर में चोट होने के कारण वो खुद चाबी ढूंढने के लिए अकेला ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाता है, जिसे अब बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है और बैन को भी माइकी की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी माइकी वापस आ जाता है, जिसे उन ज़ॉम्बीज ने अपना शिकार बना लिया है और वो कार के अंदर ही आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है कि अब उसके साथ क्या होगा। और ऐसा देखकर बैन को माइकी से खतरा महसूस होने लगता है क्योंकि वो अब कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। अब बैन माइकी को ना चाहते हुए भी मारने का सोचता है। माइकी उसे ऐसा ना करने को बोलता है और अपनी दोस्ती के कुछ पल बैन को याद दिलाता है, लेकिन बैन उसे अपनी कार से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन माइकी उसे मना कर देता है। जिसके बाद बैन उसे शूट कर देता है और माइकी मर जाता है। अब बैन अकेले ही उस कार में अपनी लाइफ को जी रहा है और माइकी की कुछ यादों के बारे में सोच रहा है और बता रहा है कि हमारी दोस्ती की हदें क्या थी। और अब बैन भी उस कार में रहना नहीं चाहता है और वो हिम्मत करके उस कार से बाहर आ जाता है, जहाँ अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की
कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।